ब्राज़ील के सदर ने इब्तिदा में कोरोना वायरस को मामूली सा फ्लू करार दिया, ज़्यादा अहमियत नहीं दी। मगर अब जबकि कोरोना वायरस यूरोपीय ममालिक में सिमट रहा है, ब्राज़ील में तेज़ी से फैल रहा है और अब हुकूमत पर सख्त लॉकडाउन करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ब्राज़ील में 10,503 नए केसेस सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। 24 घंटे में 615 अमवात हो चुकी हैं। इस वक्त ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 1,25,218 केसेस सामने आ चुके हैं। 8,536 अफराद की मौत हो चुकी है और उनमें तेज़ी आ रही है। नए केसेस में इजाफे की शरह 9.2% है, जबकि अमवात में इजाफे की शरह 7.8% है। ब्राज़ील में इस वक्त सूरत हाल ये है कि सड़खाने कम पड़ गए हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में लाशें रखनी पड़ रही हैं, इज्तिमाई तदफीन करनी पड़ रही है, एक साथ 5 मैयतें दफनाई जा रही हैं। सूरत हाल नाजुक होने के बाद जब ब्राज़ील के सदर को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मैं कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकता। यानी पहले वो इसको बहुत ही गैर संजीदा ले रहे थे और अब माफ़ी मांग रहे हैं। ब्राज़ील के सदर अब बेबसी का भी इजहार कर रहे हैं। मगर जब कोरोना वायरस दुनिया में तबाही मचा रहा था और ब्राज़ील में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम की बात हो रही थी, तो उस वक्त ब्राज़ील के सदर ने कोरोना वायरस को मामूली फ्लू करार दिया था। मास्क के बगैर ही वो लोगों से मुलाकातें करते रहे और ये दलाइल देते रहे कि लॉकडाउन की वजह से होने वाला नुकसान कोरोना वायरस के नुकसान से ज़्यादा खतरनाक होगा। सिर्फ यही नहीं, जब रियासती गवर्नर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग से मुतालिक फैसले किए तो ब्राज़ीली सदर अवाम को उन फैसलों पर अमल ना करने का मशवरा देते रहे, उन फैसलों का मजाक उड़ाते रहे। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा कि एक दिन तो सबको मरना है, लोग घरों से निकलें और काम पर जाएं। और जब ब्राज़ील के वज़ीर सेहत ने मुल्क में सोशल डिस्टेंसिंग की तजवीज़ दी तो अप्रैल के वक्त में ब्राज़ीलियन सदर ने वज़ीर सेहत को ही ओहदे से हटा दिया। मगर अब कोरोना वायरस ब्राज़ील में तेज़ी से फैल रहा है और जिस वक्त हुकूमत को इकदाम उठाने चाहिए थे उस वक्त सदर उसे मामूली फ्लू करार दे रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए अब नुकसान उठाना पड़ रहा है और लॉकडाउन सख्त करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इसी तरह रूसी सदर पुतिन ने भी इब्तिदा में कोरोना वायरस को संजीदगी से नहीं लिया और इस वक्त कोरोना वायरस रूस में अफराद की तादाद, जो मुतासर अफराद की तादाद है वो 1,77,000 हो गई है और रूस कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन गया है और तेज़ी से कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में रूस में 11,231 केसेस सामने आए और अब तक 1,600 से ज़ायद अमवात भी हो चुकी हैं। एक दिन में 10-10 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रूस के वज़ीर आज़म को भी कोरोना हो चुका है और रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को कोरोना का मरकज़ बन रहा है। रूस के 1,77,000 से ज़ायद मुसद्दिका मरीजों में से 92,676 का ताल्लुक मॉस्को से है और मॉस्को के मेयर का कहना है कि मरीजों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। मुतासरीन की तादाद 3 लाख के करीब है। सबसे अहम बात यह है कि अब ये सवाल उठ रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक लॉकडाउन और इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक क्या फ़ैसले करेंगे अगर केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहता है। CNN के मुताबिक केसेस में तेज़ी आ रही है, साथ ही हेल्थ वर्कर्स में गुस्सा भी बढ़ रहा है। उन्हें शिकायत है कि हुकूमत ने उन्हें ज़रूरी सामान फराहम नहीं किया और फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत की परेशानी बढ़ रही है। मगर जब मार्च में कोरोना वायरस चीन से यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल हो रहा था तो उस वक्त रूसी सदर पुतिन अपनी हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन थे। शहरियों के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है। फिर अप्रैल के आगाज़ में उन्होंने रूस में जो हिफाजती इक़दाम करने के बजाय दीगर ममालिक की मदद करना शुरू कर दी और मगरबी ममालिक को मेडिकल का सामान फराहम कर दिया। मगर फिर 13 अप्रैल को रूसी सदर को एहसास हुआ कि उन्होंने ये गलत किया है और फिर ख़ुद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा। इसलिए सूरत हाल अब रूस में भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और रूसी सदर पर भी तनकीद हो रही है।